एपिसोड की शुरुआत होती है एक जबरदस्त बैटल से। 3-4 मेजेस मिलकर एक इतने बड़े डीमन से लड़ रहे होते हैं कि देखते ही समझ आ जाता है कि ये नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है। काफी मुश्किल फाइट के बाद आखिरकार वो उससे हरा देता है और तब रिवील होता है कि भाई ये तो खुद डीमन किंग था। इस जीत के बाद पूरे किंगडम में सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है। राजा उन 4 हीरोज को उनके एलिमेंट के हिसाब से फायर, अर्थ, वाटर और वाइंड एम्परर का टाइटल देते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इमोशनल एक और इंसान होता है, हमारा मेन कैरेक्टर इफ्ताल। राजा उसके पास आते हैं और उसकी सालों की मेहनत देखते हुए उसे भी लाइटनिंग एम्परर बना देते हैं। इतने सालों का सपना फाइनली पूरा हुआ और बंदा इमोशनल हो जाता है। कुछ वक्त बाद इफ्ताल अब स्टूडेंट को मैजिक सिखाता है और उनमें से एक है मार्लिन, जिसे उसने बचपन में अडॉप्ट किया था जब डीमन किंग वाली फाइट में उसकी माँ मर गई। वैसे तो इफ्तार बड़े पेशेंस से पढ़ाता है, लेकिन मार्लिन को तो स्पीड रन करना है। मैडम लेवल 4 छोड़कर सीधा लेवल 6 का मैजिक सीखना चाहते हैं। इफ्तार समझाता है कि फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी तो पावरफुल मैजिक भी किसी काम का नहीं होगा। लेकिन मार्लिन की जल्दी के पीछे वजह भी काफी इमोशनल है। मार्लिन को पता चलता है कि इफ्तार ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा, इसलिए वो चाहती है कि जितना हो सके उतना जल्दी सब कुछ सीख ले, कोई सेल्फिश नहीं कहेगा। और बस यही जल्दबाजी उसे मुसीबत में डाल देती है। खुद को प्रूव करने के लिए वो अकेले ही जंगल में केव में मॉन्स्टर से लड़ने निकल पड़ती है। पहले तो कॉन्फिडेंस फुल था, लेकिन जैसे ही असली मॉन्स्टर सामने आता है बहन डर जाती है। मार्लिन लेवल 6 का मैजिक यूज करती है और इससे मॉन्स्टर को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। उसके लिए तो सिर्फ जैसे मच्छर बैठा हो। उल्टा एक थप्पड़ में मार्लिन को उड़ा देता है। जब लग रहा होता है कि अब तो गेम ओवर है, तब एंट्री होती है इफ्ताल की। वो आते ही मॉन्स्टर की एक आंख फोड़ देता है और मार्लिन को भी डांट लगाता है कि बिना सोचे समझे यहाँ क्यों आ गई। मॉन्स्टर पीछे से दोबारा अटैक करने की कोशिश करता है और इफ्तार बिना मुड़कर देखे सिर्फ एक हाथ से लेवल 10 का मैजिक चला देता है। रिजल्ट, मॉन्स्टर खत्म। अगली सुबह फ्लेम एम्परर अपनी नई मैजिकल एप्टीट्यूड थियरी लेकर आता है, जिससे किसी भी इंसान का मैजिक टैलेंट चेक किया जा सकता था। इफ्तार मार्लिन का टेस्ट कराता है और मार्लिन के पास वाइंड और वाटर दोनों में एस रैंक एप्टीट्यूड होता है। ये देखकर इफ्तार सोचता है चलो अपना भी टेस्ट करा ही लेता हूँ। लेकिन 1 बार, 2 बार, 3 बार टेस्ट कराता है पर टेस्ट ट्यूब का कलर चेंज ही नहीं होता। और तब उसे अपनी पूरी जिंदगी का सबसे कड़वा सच पता चलता है, उसके पास कभी नेचुरल मैजिक टैलेंट था ही नहीं, ना किसी स्पिरिट की ब्लेसिंग, ना कोई स्पेशल एप्टीट्यूड। जो कुछ भी उसने हासिल किया था वो सिर्फ अपनी हद से ज्यादा मेहनत की वजह से। सोचो, पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद ये सच अपने आखिरी दिन पता चलता है। ये बात इफ्तार को अंदर से तोड़ देती है और कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो जाती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मरने के बाद इफ्तार एक गॉड के सामने पहुंच जाता है जो उसे दोबारा रीइंकार्नेट करने वाली होती है और फिर उसका पुनर्जन्म होता है। अब इफ्तार सिर्फ 4 साल का बच्चा है। एक दिन वो आराम से जमीन पर लेटा होता है, तभी आसमान में एक ड्रैगन दिखाई देता है जिसे सोल्जर्स रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इफ्तार सोचता है काश मेरी पुरानी वाली मैजिक होती, और अगले ही सेकंड उसके छोटे से बॉडी में वही लेवल 10 मैजिक एक्टिवेट हो जाती है। एक ही ब्लास्ट और ड्रैगन सीधा नीचे। अब शॉक सोल्जर्स को कम, इफ्तार को ज्यादा लगता है, क्योंकि इस बार उसके पास सिर्फ एक्सपीरियंस ही नहीं पावर भी है। और इसी ओवर पावर ट्विस्ट के साथ एपिसोड 1 यही खत्म हो जाता है। अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो।